हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है आप सभी हाउसवाइफ के लिए। तो आज के वीडियो में मैं कटिंग कर रही थी अस्तर वाला सूट जो कि मेरे पास आया है किसी कस्टमर का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको काट के और सिलने में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबके साथ मेरे दूसरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि दीदी आप सूट को सिलने का तरीका, कटिंग का तरीका बताओ कि आप कैसे सिलाई करते हो, कैसे काटते हो। तो मैंने दिव्या खन्ना व्लॉग्स वाले चैनल पे ना अपने शेयर किया है इस सूट का कटिंग, आज ही सुबह शेयर किया है। तो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। और वहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा भी रही हूँ कि कैसे मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कपड़े का डिज़ाइन जो है ना वो दोनों तरफ आना चाहिए एक जैसा। तो उसके लिए मैंने बीच से कट कर लिया और दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया, आगे और पीछे के। तो एक जैसा ही मैं इसको काटूंगी ताकि डिज़ाइन जो है वो आगे भी एक तरीके का आए, मतलब जो पत्तियों का शेप है, पीछे भी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पीछे भी उसी तरीके से हो। तो दोनों को एक जैसा ही कटिंग करना है। सबसे पहले तो मैं अस्तर काटूंगी, क्योंकि अस्तर में क्या होता है कि अस्तर पहले कटता है। कभी भी अगर ब्लाउज़ बना रहे हो अस्तर वाला या सूट बना रहे हो तो अस्तर पहले कटता है, बाद में सूट कटता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैं काम कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक दिन में एक से ज़्यादा सूट सिलना चाहते हो, मतलब कई लोग होते हैं कि जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 2 से 3 सूट होती है रोज़ की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो या आप लोगों का उतना ही कैपेसिटी है तो गलत चीज़ है, नहीं। हर किसी का अपना एक हिसाब किताब अलग अलग होता है। कई लोग सिलने वाले एक दिन में 8 से 10 सूट भी सिल लेते हैं, जो सुबह से रात तक सिर्फ सूटों में ही लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो जैसे हम जैसे जो लोग होते हैं जिनको घर भी संभालना है, होम बुटीक अगर हम चला रहे हैं तो जो लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास ऑप्शन होता है कि हाँ उनके घर के काम कोई और कर लेगा या उनकी जिम्मेवारियाँ कोई और पूरी कर लेगा और हम वेले बैठे हैं और हमें सारा दिन सिलाई पे ही बैठना है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या रात के समय कटिंग करके रख लेते हैं कपड़ों की, और अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो खा पी के एक ही बार बैठ जाते हैं मशीन पे और लगातार वो काम करते हैं। और ये रहता है कि उन्हें ना तो घर की टेंशन होती है, ना ही जिम्मेवारी कोई होती है, ना ही उनको कोई इतना सरदर्दी होती है कि हाँ ये काम ऐसा करना है वैसा करना है। सीज़न के समय में मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ कि एक दिन में 8-8 सूट 10-10 सूट भी मैं निकालती हूँ। उसमें मैं ही जानती हूँ कि वो एक दिन में 8 से 10 सूट सिलने में कितनी हालत ख़राब होती है और कितनी मेहनत लगती है और कितनी हालत बेकार हो जाती है। सच बताऊँ तो सुबह बहुत जल्दी उठ के बैठना पड़ता है मशीन पे। सुबह 4 बजे तक उठ के सारे घर का काम करके 5 साढ़े 5 6 बजे तक मैं मशीन पे बैठती थी। उसके बाद रात के 12-12 बज जाते थे कपड़े सिलते सिलते ही। दिन में भी आधा पौन घंटे का रेस्ट अगर मिल गया मुश्किल से तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था कई बार तो इस तरीके से अगर सीज़न में हम काम करते हैं ना तो ये रहता है कि एक दिन में 4 से 3,000 से 4,000 5,000 की कमाई एक दिन में हो जाती थी सीज़न में। लेकिन वो आप रोज़ नहीं कर सकते हो। आप ये कहो कि आप पूरे महीने वैसे काम करोगे और आपका पूरा महीना चल जाएगा, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं चल सकता। 2 दिन अगर आपने इतना गहराई में जाके काम कर लिया, इतने खतरनाक तरीके से काम कर लिया ना, तो आप तीसरे दिन बिस्तर पकड़ के बैठ जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जो पैसा कमाया वो डॉक्टरों के हाथ में पकड़ा के आ जाऊं। तो मैं इतना काम अब नहीं करती हूँ। सीज़न में 1 बार 2 बार मैंने किया है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं किया, कभी किया है मैंने भी। लेकिन उसमें वो जो जान को आफत आती है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और उसमें ये भी होता है कि कपड़ा ख़राब हो गया या नहीं सिलाई सही आई तो बहुत ज़्यादा झमेला होता है जो हम लोग को झेलना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो सब चीज़ें झेलूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शांति से काम करती हूँ। एक फिनिशिंग के साथ काम करो, चाहे आप दिन के 5 सूट ही क्यों ना बनाओ। 5 कपड़े भी बना दोगे ना तो आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ आपने अपने कमाई के हिसाब से कमाई भी कर ली, साथ ही साथ आपने इतना भी कर लिया कि आपको बुरा नहीं फील होगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में हमने 10 सूट सिले, तो वो 10 सूट उनके पीछे उनका काम भी आप देखो। आप सिर्फ ये मत देखो कि आप नहीं कर पा रहे हो और वो लोग 10 सूट सिल रहे हैं। तो इससे ये भी होता है कि जो इंसान बिल्कुल ही फ्री है वो इंसान कर सकता है ना। हम जैसे लोग नहीं कर सकते जिनके पास पूरा घर परिवार है। और अगर हम लोग घर परिवार के हिसाब से कर भी लेना तो हम 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा 3 दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं और हमें उनको प्रॉपर खाना देना है, उनकी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, अपने पूरे घर को संभालना है, साथ में हमें कुछ अर्निंग करनी है।
कई लोगों के पास ऐसा होता है कि औरतें या लड़कियां खुद काम कर रही होती हैं, उनके पास उनकी मम्मी होती हैं, सास होती है, जेठानी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं घर में जो घर संभाल लेते हैं और ये लोग पैसे कमा लेती हैं। लेकिन मैं वही कहूँगी कि किया मैंने भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। फिर से वही बोल रही हूँ, किया मैंने भी है, लेकिन मैंने एक दो बार इतना काम लिया है जब सीज़न का समय था। लेकिन उसके बाद जब लोग बोलते हैं ना कि मुझे जल्दी का मतलब जल्दी का सिलवाना है और जल्दी दे दो, तो जो रेगुलर हैं, जैसे मान लो कि एक इंसान है उसने 10-15 बार मुझसे सिलवा रखा है, तो वो तो बिल्कुल ही रेगुलर है। उनको मान लो कहीं जाना है, तो जब उनके सारे कपड़े मैं सिलती हूँ तो दूसरा कोई तो नहीं सिलेगा, है ना। तब तो मेरी मजबूरी है कि उनका मुझे सिल के देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई नया आया, एक बार उसने मेरे से कपड़ा सिलवाया और अगली बार ही आ गया कि भाई दीदी हमें बहुत अर्जेंट में जाना है, हम रात को कपड़ा लाए हैं, हमें कल ही कहीं जाना है दोपहर को, तो आप दोपहर तक सिल दो। सिलने को सिल जाएगा, लेकिन मैं उतनी जल्दी का काम कभी नहीं लेती। मैं मना कर देती हूँ कि नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, या फिर मैं अगर मेरे को पॉसिबल लगता है कि हाँ हो सकता है, या काम नहीं है, या मैं फ्री हूँ, मेरे पास समय है, तब तो मैं कर देती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास लगता है मुझे कि मेरा हेक्टिक हो जाएगा रूटीन, या मेरे गड़बड़ हो जाएगी किसी भी काम में, तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दी। और इतनी जल्दी का कपड़ा लेना भी नहीं चाहिए। पता है क्या होता है कि कभी कहीं किसी को जाना होता है, मान लो आपकी मशीन में कोई दिक्कत हो गई, चलते चलते रुक गई, या कुछ भी ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उस कस्टमर का कपड़ा नहीं पूरा हुआ, तो वो कस्टमर आपके सिर पे खड़ा होकर हंगामा क्रिएट कर देगा, है ना। वो अपनी जगह सही होगा कि हमें जाना था, अगर आपके बस की नहीं थी आपने लिया क्यों। और आप अपनी जगह सही होगी कि हमारी मशीन गड़बड़ हो गई तो हम कैसे सिल के दें, है ना। तो यहाँ पे कस्टमर बिगड़ जाता है। कभी भी लो ना तो 2 दिन का कम से कम गैप ज़रूर लो। चाहे आप 2 घंटे में ही क्यों ना कपड़ा सिल के तैयार कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 2 दिन का समय लो। बाई चांस कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी आप मार्केट नहीं जा पाए, धागा वगैरह नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है आपके पास, तो हो सकता है कि आपने नहीं बनाया, या घर में कोई इमरजेंसी आ गई कि जिसकी वजह से सूट सिलने का समय नहीं मिला, तो उस समय आपको पता होगा कि आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में 48 घंटे, 48 घंटों में से कोई भी 2 घंटे अगर आपने रात के सोने के 2 घंटे भी निकाल लिए ना उस सूट को बनाने के लिए, तब भी आप कर पाओगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा टाइम लेके चलती हूँ। मैं बहुत जल्दी के पीस नहीं लेती हूँ, ज़्यादा जल्दी के होते हैं तो सिर्फ उन्हीं कस्टमर के लेती हूँ जो रेगुलर मेरे साथ बंधे हुए हैं, या जिनकी सच में इमरजेंसी मुझे पता है कि हाँ इस कस्टमर की रेगुलर वाली आदत नहीं है ये, और वो हमेशा के लिए मुझे हमेशा टाइम के लिए कपड़े दे के जाते हैं। लेकिन आज इमरजेंसी पहली बार हुई है या दूसरी बार हुई है, या रियलिटी में वो इंसान सच बोल रहा है, तो मैं कर देती हूँ अगर मेरे पास पॉसिबल होता है तो। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा इमरजेंसी वाले कपड़े नहीं लेती, उससे बहुत ज़्यादा दिमाग का होच-पोच हो जाता है। कई बार कपड़े भी टेढ़े-मेढ़े आते हैं तो कपड़ों को सेटिंग करने में भी बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो होम बुटीक चलाते हैं ये सारी चीज़ें वही समझ सकते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग काम करते हैं, अगर आप 2 से 4 सूट 5 सूट भी एक दिन के सिल रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी खुश रहिए। कभी भी दूसरे को देख के इतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि सामने वाला 10 सूट बना रहा है तो आप क्यों नहीं बना रहे। तो वो उसका अपना एक कंडीशन है कि वो 10 सूट किस तरीके से बना पा रहा है। हम किस तरीके से बैठे हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में नहीं जानते, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि 10 सूटों के पीछे नहीं भागना, आपको भागना है अपने काम के हिसाब से, ठीक है। तो जब आप अपने काम के पीछे भागोगे, अपने आप काम अच्छा होता है, और काम अच्छा होता है तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता है ना। तो आप लोग प्लीज़ चीज़ों को समझो और समझने की कोशिश करो, और उस हिसाब से काम करो जिस हिसाब से आपको करना चाहिए। क्योंकि लोगों की बातों में आके तो सिर्फ नास ही बचता है अपना, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये सूट मैंने काट लिया है, और ये सूट अब मैं सिलूँगी तो मैं दिव्या खन्ना ब्लॉग्स पे इसको शेयर करूँगी कि मैंने कैसे सिलाई की है, कटिंग कैसे की है। वो तो मैंने आज शेयर किया है सुबह के वीडियो में, आपने देखना होगा तो जाके आप दिव्या के ब्लॉग्स वाले चैनल पे जाके ज़रूर देखो, दिव्या खन्ना ब्लॉग्स पे, ठीक है। दिव्या खन्ना ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, तो आप ज़रूर देखना। वहाँ पर भी सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ भी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।